Hello students, this video is for class 12th students. क्लास 12th के सिलेबस से ही ये टॉपिक मैंने लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है दैट इज़ अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन वो तब तक समझ में नहीं आने वाला है जब तक हमको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन जो नाम लिया गया दैट इज़ फ्रॉम द बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो इन कंपाउंड्स में मिलता है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में? सो दैट इज़ बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन या एटम और लिगैंड्स के बीच में। तो सेंटर में एक मेटल एटम या आयन होता है, इसके चारों तरफ कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको हम लिगैंड्स बोलते हैं। इस मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है। एक ही एटम जो होता है वो शेयरिंग के लिए, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके के एरो से डिनोट करते हैं और इस एरो का जो हेड होता है दैट इज टुवर्ड्स द रेसिपिएंट साइड। डोनर से रेसिपिएंट साइड की तरफ, रेसिपिएंट एटम की तरफ हम इस बॉन्ड को डिनोट करते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखिए, डेफिनेशन तो हो गया, कुछ आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का बात करें तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल है दैट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या एक बहुत इंपॉर्टेंट सा विटामिन है दैट इज़ विटामिन B12, दिस इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कितने इम्पॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, ये आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ही इनका इम्पोर्टेंस है, हमारी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं जिनके लिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक मैं आपको प्रोसेस बताऊं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, या टेक्सटाइल डाइंग का जो प्रोसेस होता है, जो कपड़ों को की कलरिंग की जाती है, तो टेक्सटाइल डाइंग जो प्रोसेस है, या और मैं आपको बोलूं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैं इस फॉर्मूला के थ्रू आपको वो टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज़ K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं हम इसको। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसी की हेल्प से हम जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी आगे हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी फॉर्मूला हम लिखते हैं, इस पूरे को एक साथ हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन sphere, means Fe and CN6 will make the coordination sphere. Now outside the square bracket, इस square bracket के बाहर जो भी आप फॉर्मूला देखेंगे, आइदर पहले या बाद में, यदि कुछ आपने सिंबल लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, सो दीज आर
कॉल्ड काउंटर आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो K4 है, मतलब जो हमारा पोटेशियम है, ये क्या है, काउंटर आयन है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये FeCN6 जो है ये बना रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को यदि हम और डिटेल में देखें तो Fe जो है, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल का सिंबल लिखा होगा, दैट मेटल इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल। यदि ये मेटल आयन के फॉर्म में है, इस पर कोई चार्ज है, तो आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और यदि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो मेटल है, दिस इज सेंट्रल मेटल आइदर आयन और एटम। ये वाला जो मेटल है, इट इज काउंटर आयन। इट मे बी मेटल, इट मे बी नॉन मेटल। नॉन मेटल होगा तो इधर लिखेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस ये जो 6Cn है, these 6Cn, this 6Cn is denoting to the ligands, है ना। तो ये सेंट्रल मेटल आयन और एटम के साथ जो मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिगैंड्स। नाउ व्हाट इज लिगैंड्स? तो लिगैंड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सो ये कहलाते हैं लिगैंड्स। लिगैंड्स के बारे में और डिटेल हम बाद में देखेंगे। आफ्टर दिस, सो दिस इज अबाउट द टर्मिनोलॉजी। एक और टर्म मैं आपको इसी फॉर्मूले की हेल्प से बता सकती हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपको बताना है, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लिगैंड्स या इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेंट्रल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने बनाए हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस केस में क्योंकि एक Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा Fe के साथ में, तो कैसा कंडीशन होगा, इस तरीके से जो Cn आयंस होंगे वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे हमारे सेंट्रल मेटल के साथ में। तो यदि इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए या सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो आपने काउंट करना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6। यदि आपका लिगैंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो जितने लिगैंड्स होते हैं उतना ही उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। So in this case, the coordination number of Fe is 6. दो टर्म्स और हैं, one is homolaptic complexes and next is heterolaptic complexes। देखिए, होमो मीन्स इक्वल या सेम होता है। तो यदि ये जो लिगैंड्स हैं सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड जो लिगैंड्स हैं, बॉन्ड बनाने वाले जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, यदि ये सेम होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कहलाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन यदि दो टाइप के लिगैंड्स कनेक्ट हों या दो से ज़्यादा टाइप के जो लिगैंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड हों, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मेरा ये जो एग्जाम्पल है K4FeCN6, इसमें जो 6 लिगैंड्स हैं वो सब Cn के हैं, एक ही टाइप के लिगैंड्स Fe से बॉन्डेड हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। इसकी जगह यदि मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि K4
and in the square bracket Fe, I am having CN4 and Cl2. So now this complex is heterolaptic complex, क्योंकि अब इसमें दो टाइप के लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड हैं, Cn एंड Cl. ये साइनाइड एंड क्लोराइड, ये अलग अलग लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड हैं. So this is the example of heterolaptic complex and this is the example of homolaptic complex. So after this basic terminology, next video में बात करेंगे IUPAC nomenclature of coordination compounds के बारे में. तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए.